जय हिंद दोस्तों आज हम अपना एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो बनाने वाले हैं और आई होप आपके लिए बहुत बेस्ट होगी, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट होगी, है ना। और वीडियो ना बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं कहीं चला गया था और थोड़ा काम भी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उनको देखो। आई आई एम वेरी श्योर आपकी नॉलेज ज़रूर उससे गेन होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी आपको वहाँ से। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि अपना टॉपिक का नाम क्या है, सूर्य। सूर्य मतलब सन। और यहाँ मैंने कुछ एक्सप्लेन कर रखा है सूर्य के बारे में, जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट पॉइंट्स है ना। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। खगोलीय पिंड। दोस्तों खगोलीय पिंड क्या होता है दोस्तों, जो भी रात को और दोपहर में, मतलब दोपहर में सूर्य और रात को चंद्रमा, चांद, जो भी चीज़ें चमकती है ना, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि सबसे बड़ा जो तारा है वो सूर्य को ही कहा जाता है, सबसे बड़ा तारा। और इस तारे का आकार भी बहुत बड़ा है। वैसे सूर्य का आकार भी बहुत बड़ा है, अगर कहूँ तो मैं आपको, पृथ्वी से लगभग 109 गुना ये बड़ा है। और ये गैस का बना है बिकॉज इसके अंदर कई सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना। ऐसे कई सारी गैसेस इसके अंदर है। और ये ना ऊष्मा और प्रकाश का उपयोग है। मतलब एक कई सारों के लिए, जैसे चंद्रमा के लिए ऊष्मा और प्रकाश का एक स्रोत है, पृथ्वी के लिए एक प्रकाश का स्रोत है, ऊष्मा का भी एक प्रकाश का स्रोत कौन है, सूर्य है दोस्तों। क्लियर। जैसे नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि तारों की जो आकृतियां होती है, जैसे सप्तऋषि, ठीक है, जिससे ध्रुव तारे का एक अनुमान लगाया जाता है। तो सप्तऋषि भी एक क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। ठीक, और ये एक तारों की आकृति होती है दोस्तों। क्लियर। सौर मंडल का केंद्र। देखिए दोस्तों, सौर मंडल का केंद्र, जैसे अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है दोस्तों, मिल्की वे। ठीक है, अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। ठीक, और इस मिल्की वे का जो एक बीच का जो केंद्र है, उस केंद्र के अंदर सूर्य है। ठीक है दोस्तों। और सौर मंडल जो है, सौर मंडल का जो केंद्र है वो भी केंद्र के अंदर सूर्य ही है। ठीक है, जैसे कि सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह है दोस्तों, वो 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे क्या है, ये जो सूर्य है ना, सूर्य, ये सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है, मुखिया। ओके, बिकॉज ये बीच में है, केंद्र में है, सेंटर में है, इसलिए इसको मुखिया कहा जाता है। ठीक है। अब सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का स्रोत, जैसे कि दोस्तों मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये चंद्रमा के लिए, पृथ्वी के लिए, है ना, हमारे मानव के लिए भी ऊष्मा और प्रकाश का एक स्रोत ही है। बिकॉज अगर मान कर चलो, अगर हमारे पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ दिन रहे, रात होए ना, तो कितनी ऊष्मा बढ़ जाएगी, है ना, कितनी प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, कितनी गर्मी बढ़ जाएगी, जो जिससे कि इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सूरज निकले ही ना, है ना, सूरज निकले ना, रात ही रात रहे, तो दोस्तों ठंड देखो कितनी, रात कितनी ठंडी होती है रात। ठीक है, इसलिए ठंड बढ़ सकती है रात के अंदर। रात में क्या हो सकती है, रात में ठंड हो सकती है। अगर रात ही रात रहे, ठंड ही ठंड रहे, तो उस कंडीशन में भी एक मानव अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए दिन रात होना बहुत ज़रूरी है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सूर्य की रोशनी होती है दोस्तों, वो पृथ्वी पर पहुंचती है। और पृथ्वी पर, अगर मैंने जैसे कि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, आप देखना, आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दिए रखे होते हैं, ऑप्शन के अंदर जो उसके अकॉर्डिंग आप चलना। जैसे कि 8 मिनट 16 सेकंड दे रखे होते हैं कई बुक के अंदर, कई बुक के अंदर 8 मिनट 3 सेकंड दे रखे होते हैं, कई बुक के अंदर 8 मिनट 20 सेकंड दिए होते हैं। ज़्यादातर 8 मिनट 20 सेकंड वाला देखोगे आप, एंड 8 मिनट 16 सेकंड वाला भी, ये दोनों आप ज़्यादा देखोगे, 8-3 वाला बहुत कम देखोगे। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि सूर्य किस चीज़ का बना हुआ है। सूर्य गैस का बना हुआ है, गैसेस, कई सारे गैसेस के अंदर है। और सूर्य प्लाज्मा का बना हुआ है। क्या बना है दोस्तों, प्लाज्मा। कई बहुत ज़्यादा प्लाज्मा
सूर्य के अंदर होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि सूर्य जो है वो प्लाज्मा की तरह होता है, जैसे कि जेली टाइप नहीं होती, जेली उस टाइप का प्लाज्मा होता है, तो ये प्लाज्मा का बना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड, सूर्य को सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड भी कहा जाता है दोस्तों, और सबसे बड़ा तारा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप कहो तो इसका व्यास कितना है दोस्तों, इसका व्यास है 13,19,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका व्यास है। ठीक, इसका व्यास, और ये पृथ्वी से लगभग आपको पता ही है दोस्तों 109 गुना, 109 गुना, ध्यान रखिएगा 109 गुना बड़ा है सूर्य की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अब इसका आयतन देखते हैं। जैसे कि इसका व्यास तो 13,19,000 है, और इसका आयतन जो है वो सिर्फ 13 लाख ही है। व्यास जो होता है वो बाहर से मापा जाता है, जो आयतन होता है वो अंदर से मापा जाता है। क्लियर। ऐसी गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल है। अब कैसे, जैसे कि अब 8 ग्रह है दोस्तों, ठीक है, अब 8 ग्रह है, 8 ग्रह को सूर्य अपनी एक लिमिट के अकॉर्डिंग, अपनी दूरी, एक लिमिट दूरी के अकॉर्डिंग कैसे बैलेंस करके सूर्य ने रखा हुआ है। क्लियर, सूर्य ने कैसे बैलेंस किया है 8 ग्रहों को। ठीक है, 9वां प्लूटो था, हालांकि 2006 में उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, लेकिन अपना टॉपिक सूर्य है तो सूर्य पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो 8 ग्रह को सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, हालांकि पृथ्वी के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए तो हम पृथ्वी के ऊपर टिके हुए हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो हम हवा में उड़ते रहे। ठीक है, इसलिए हम पृथ्वी पे क्यों टिके हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए सूर्य के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण है। जब गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए वो 8 के 8 ग्रहों को अपने साथ बांधे हुआ है। ठीक है, जो शुद्र ग्रह की पट्टी भी आती है मंगल और बृहस्पति के बीच में, शुद्र ग्रह की पट्टियां, जो कि कई सारे उल्का पिंड होते हैं, जो उल्का होते हैं। ठीक है, उल्का पिंड जो पृथ्वी पे गिरने के बाद उनको उल्का पिंड कहा जाता है, हालांकि ऊपर जो रहते हैं तो उसको उल्का कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर लिखा है कि सूर्य के प्रकाश के अंदर सूर्य के प्रकाश में 7 तरह के रंग पाए जाते हैं दोस्तों। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, तो इंद्रधनुष के अंदर जितने भी रंग होते हैं, जितने भी क्या 7 ही रंग होते हैं, वो 7 रंग एक सूर्य की रोशनी से बनते हैं। जब सूर्य की रोशनी जल की बूंदों के साथ संपर्क में आती है, तो कई एक इंद्रधनुष आपने देखा होगा, वर्षा के बाद, बारिश के बाद एक इंद्रधनुष बनता है, उसके अंदर 7 तरह की रोशनियां होती हैं। दोस्तों, जो सूरज का भाग, जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़े हुए देखने पे सूरज का ये भाग हमें दिखाई दे रहा है, तो जो भाग हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे प्रकाश मंडल। क्या बोलेंगे, प्रकाश मंडल कहेंगे दोस्तों। ठीक है, सूर्य अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे कि सूर्य अपने अक्ष पर, पूर्व अक्ष मतलब क्या दोस्तों, अक्ष मतलब जैसे कि मैं अपनी जगह पे टिका हुआ हूँ, तो मैं अपनी ही जगह पे अगर ऐसे गोल गोल घूमूं ना, ऐसे गोल गोल घूमूं, ठीक है, ऐसे गोल गोल ऐसे 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 घूमता रहूं, तो ये मैं अपने अक्ष पे हूँ, मतलब अपनी जहाँ खड़ा हूँ वहीं पर घूम रहा हूँ मैं, तो ये अक्ष होता है। ठीक है, तो ऐसी ही जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। क्लियर। अब जो सूर्य था, अब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो इसकी खोज किसी न किसी ने की होगी दोस्तों। तो इसकी खोज की थी दोस्तों निकोलस ने। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस ने 1612 में की थी, हालांकि गैलीलियो ने भी इसकी इसी प्रकार खोज की थी। क्लियर दोस्तों। अब जो सूर्य है, सूर्य की अब जो 8 ग्रह होते हैं, सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगाता है दोस्तों बुध जो ग्रह होता है दोस्तों। ठीक है, बुध सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाता है। और जो 8वां ग्रह है वरुण, जिसको बोलते हैं, ठीक है, वरुण बोलते हैं, और जो वरुण है, वरुण सूर्य का सबसे देर में चक्कर लगाता है दोस्तों, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों, एक जो चाइना का उत्तरी चीन है, मतलब जो उत्तरी चाइना है, वहाँ पर एक देश है मंगोलिया नाम का, उस देश के उस जगह में या उस शहर में 5 तरह के, मतलब ऐसी दुर्घटना कभी कभार दिखती है वहाँ पर कि 5 सूर्य दिखाई देते हैं, कभी कभार 3 भी दिखाई देते हैं, लेकिन कभी ज़्यादातर यहाँ पर देखोगे
5 सूर्य दिखाई देते हैं। ऐसी दुर्घटना अक्सर वहाँ होती ही रहती है ना, ऐसा दृश्य वहाँ दिखता ही रहता है। और आप देखोगे सूर्य के अंदर कितनी कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में है। तो सबसे पहला हाइड्रोजन अगर बात करें तो 73 अप्रोक्सीमेट 74 है ना, 73.46 है। तो अप्रोक्सी में हम 74 ले लेते हैं, तो 74% या फिर 72 या 71 भी कहीं बुक के अंदर लिखा होता है। तो ये हाइड्रोजन इतनी गैस पाई जाती है। हीलियम की बात करें दोस्तों, तो हीलियम की जो गैस है दोस्तों, आई थिंक 24-25 के समथिंग इतने परसेंट ये गैस पाई जाती है। एंड मैग्नीशियम और आयरन भी इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों जो सूर्य से एक हानिकारक किरणें आती है जिसका नाम है पराबैंगनी किरणें, उस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि ओजोन एक वायुमंडल के अंदर एक ओजोन नाम की परत होती है। जो परत है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती है, जिसके कारण हमें कई सारी स्किन से रिलेटेड कैंसर, स्किन कैंसर टाइप की बीमारियाँ जो होती है उन बीमारियों से बच सके। अगर वो किरणें धरती तक आ गई, मानव तक पहुंच गई, मानव को छू गई, तो मानव बीमार हो सकते हैं, उनको स्किन से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हो सकती है दोस्तों, है ना। इसीलिए उस किरण को रोकने के लिए ओजोन लेयर है वायुमंडल में। चलिए दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं। आपको पता है दोस्तों सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल मतलब सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, खगोलीय पिंड हो गए, इन सभी को ही ना सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है ना, इन सभी को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। अब जो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक होती है, मतलब जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है दोस्तों। वो 4 जुलाई को होता है और लगभग 15.2 करोड़, ठीक है, 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी वो होती है। जब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी, तो उसे उपसौर कहते हैं। अगर दूर है तो अपसौर, नज़दीक है तो उपसौर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये लगभग अगर कहे तो 147 करोड़ की उस टाइम दूरी होती है, जब नज़दीक की दूरी होती है, करोड़ किलोमीटर के आसपास। 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में वसंत व दक्षिणी ध्रुव में शरद होती है दोस्तों। 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव के अंदर, उत्तरी जो ध्रुव है उस समय वहाँ पर वसंत होता है, और दक्षिणी ध्रुव के अंदर क्या होता है दोस्तों? शरद होता है 21 मार्च के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर 23 सितंबर है। 23 सितंबर में जैसे कि यहाँ इसका विपरीत हो जाता है, मतलब 21 को अगर यहाँ वसंत है ना, तो 22 को उत्तरी ध्रुव के अंदर शरद ऋतु होती है, 22 सितंबर को, ठीक है ना। बस सॉरी 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव के अंदर शीत ऋतु होती है, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव के अंदर वसंत ऋतु होती है। क्लियर दोस्तों? देखिए जापान को ना दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और जापान जो सूर्य की जो किरणें होती है दोस्तों, आपको पता है उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? उसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है ना। विटामिन डी अक्सर सूर्य की किरणें पाया जाता है। आपके टीचर ने स्कूल में कहा होगा कि सुबह सुबह आप कुछ धूप होती है वो खुद को लगवानी चाहिए, बिकॉज वो धूप बहुत ही अच्छी धूप होती है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी होता है और वो हड्डियों के लिए, स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है दोस्तों। हमारे जैसे किसी के हेयर फॉलिंग होती है तो कई सारे देखा होगा कि भाई गंजे हो जाते हैं एंड वो फिर उस धूप को लगवाते हैं अपने गंजे पे, है ना। तो जिससे कि वो थोड़ा, इतना मैं नहीं जानता इतना फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, बट हाँ हड्डियों पे जरूर फ़र्क पड़ता है, स्किन पे जरूर फ़र्क पड़ता है। बालों की मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। ऐसे आगे है कि 21 जून को कर्क संक्रांति, मतलब कि जब 21 जून आता है तो उस समय ना सूर्य कर्क रेखा के होता है, तो इसीलिए वहाँ पर कर्क संक्रांति कहा जाता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होती है और रात छोटा, मतलब दिन क्या होता है? बड़ा होता है और रात छोटी होती है उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन 21 ही जून को इस समय क्या नाम है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? तो दिन छोटा रात बड़ी होती है। 21 जून की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी 22 दिसंबर की अगर बात करें
तो 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर होता है। जब सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है तो उस समय क्या होता है, वो मकर क्रांति कहलाती है दोस्तों उस समय। और जब सूर्य मकर क्रांति में जाता है तो उस समय क्या होता है, एक उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है। क्लियर? ऐसी दोस्तों और कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जैसे सूर्य के पिता कौन है, महर्षि कश्यप थे। ठीक है। सूर्योदय देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और सूर्यास्त कहाँ होता है, गुजरात में। ऐसे अगर पूरे विश्व की बात करें तो सूर्योदय होता है न्यूजीलैंड में, और जो सूर्यास्त होता है अमेरिकी समोआ और न्यू नाम की एक जगह है, अमेरिकी समोआ और न्यू नाम की एक जगह है, अमेरिका में है, वहाँ पर सूर्यास्त होता है। सबसे पहले विश्व की बात कर रहा हूँ, और भारत में गुजरात है। क्लियर? ऐसी सूर्य की पहली किरण का नाम क्या होता है, अर्निमा होता है। अर्निमा सूर्य की पहली किरण का नाम है। ठीक। आपको पता है भाई प्रकाश की चाल क्या होती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जब चला जाता है तो वो 1 सेकंड में जाता है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश चला जाता है। क्लियर? ऐसी सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है। एक होता है पार्शियल, एक होता है एनुअल, एक होता है टोटल। आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी फोटो दिखाई दे रही होगी। पार्शियल में क्या होता है दोस्तों कि सूर्य का ज़्यादातर भाग दिखाई देता है। ठीक है। मतलब सूर्य ग्रहण क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, मतलब जब सूर्य को पूरी तरह से चंद्रमा ढक लेता है तो उस समय सूर्य ग्रहण कहलाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, चंद्रमा चांद आ जाता है, तो वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। बिकॉज सूर्य चमकता है तो उसको चांद आकर ढक लेता है, तो सूर्य के ऊपर ग्रहण लग जाता है। ठीक है। 3 तरह के होते हैं, टोटल पार्शियल, एनुअल और टोटल। पार्शियल के अंदर क्या होता है दोस्तों, अभी ना जो चांद होता है वो थोड़ा सा ही सूर्य के ऊपर गया होता है, फिर धीरे 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 आधे से ज़्यादा कवर कर लेता है सूर्य को चांद, तो उसे बोलते हैं एनुअल। एंड जब पूरा ढक लेता है तो उसे बोलते हैं टोटल। ठीक है दोस्त, जब वो पूरा ढक लेता है, चांद सूर्य को पूरा ढक लेता है, और उसकी साइड साइड में जो एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है उसको डायमंड रिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना। और उसी को ना सूर्य किरीट कहा जाता है, या फिर कोरोना भी कहा जाता है। और वहीं से किरणें निकलती है, हानिकारक एक्सरे किरणें होती है, वो वहीं से ही निकलती है एक्सरे। जब सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों तो अमावस्या की दिन वाले होता है, जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन होता है। ठीक। अमावस्या वाले दिन ये सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य का जो मार्ग होता है, जो जिस मार्ग के ऊपर सूर्य चलता है, मतलब घूमता है, तो उसे क्रांति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रांति वृत्त कहते हैं। अपने भारत देश के अंदर सूर्य के 12 मंदिर है। सूर्य के 12 मंदिर अपने भारत देश में हैं। सूर्य में ऊर्जा, जब सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो कैसे उत्पन्न होती है, वो नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन से, जैसे तारों का निर्माण होता है ना, तो उस नाभिकीय संलयन से ही होता है। ठीक है। तो सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से ही उत्पन्न होती है। क्लियर हो ये बातें? और जब सूर्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हेलिलियोलॉजी कहलाती है। हेलिलियोलॉजी कहते हैं। जैसे बायो के बारे में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी, ऐसी जब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं तो हेलिलियोलॉजी कहलाती है। केंद्र के भाग को कोर कहा जाता है, केंद्र के भाग को। और दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है। जो केंद्र का भाग जिसको कोर कहते हैं, उसका तापमान कितना होता है दोस्तों, उसका तापमान होता है 1.5 मल्टीप्लाई में 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। और जो दीप्ति सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, उसकी जो एक सेल्सियस जो तापमान होता है वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे सूर्य के ऊपर ना काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, जिसको सौर कलंक कहा जाता है, सौर कलंक। उस कलंक का जो तापमान होता है वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। क्लियर? आपको ये देखो, ये सूर्य ग्रहण, ये चांद है, उसके पीछे सूर्य है, ये डायमंड घटना सब दिखा रहे हैं यहाँ पर।
तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।